बीते दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ रहा है और दुश्मन को भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। हालांकि बीते रोज दोनों ही देशों ने सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है। अपने वादों को तोड़ने और पीठ में छुरा भोंकने का इतिहास रहा है। इस सीज फायर के अनाउंसमेंट के कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में एक ऐसा सुपरस्टार भी है जिसके लिए अफगानिस्तान में वॉर रोक दी गई थी। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की सेना ने खुद आगे आकर सुरक्षा दी थी। ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन है। ये वाकया है अमिताभ बच्चन की फिल्म खुदा गवाह का, जो 8 मई 1992 को रिलीज हुई थी। 90 के दशक में अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नजीबुल्लाह अहमद जई कथित तौर पर मेगा स्टार के बहुत बड़े प्रशंसक थे। जब बिग बी देश में शूटिंग कर रहे थे तो उनकी सुरक्षा के लिए देश की आधी वायुसेना मुहैया कराई गई थी। 2013 में अमिताभ ने एक फेसबुक पोस्ट में पूरे अनुभव को याद किया। उन्होंने लिखा, सोवियत ने अभी अभी देश छोड़ा था और सत्ता नजीबुल्लाह अहमद जई को सौंपी गई थी, जो लोकप्रिय हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वह मुझसे मिलना चाहते थे और हमें सही शाही सत्कार दिया गया। हमें मजार शरीफ में वीवीआईपी राज्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया और सशस्त्र एस्कॉर्ट्स के साथ हवाई जहाज में अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत देश की लंबाई और चौड़ाई में ले जाया गया। हमें स्थानीय लोगों को पारंपरिक गर्मजोशी मिली जिन्हें आतिथ्य का शौक था। हमें होटल में रहने की अनुमति नहीं थी। एक परिवार ने हमारे लिए अपना घर खाली कर दिया और एक छोटे से घर में रहने चला गया। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने कहा, निश्चित रूप से सुरक्षा संबंधी समस्याएं थी। सड़कों पर टैंक और सशस्त्र सैनिक थे। फिर भी यह मेरे जीवन की सबसे यादगार यात्रा रही। यूनिट को सरदारों के एक समूह द्वारा आमंत्रित किया गया था। डैनी, डेंगजोंगपा, बिलू, मुकुल और मैं एक हेलीकॉप्टर गनशिप में सवार हुए, जिसके दोनों ओर 5 अन्य हेलीकॉप्टर थे। यह एक अविस्मरणीय यात्रा थी। हवाई दृश्य ने हमें बैंगनी पहाड़ों का दृश्य दिखाया, जो वहाँ उगने वाले खसखस के कारण गुलाबी और लाल हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जिस घाटी में हेलीकॉप्टर उतरा वहाँ समय बिल्कुल रुक गया था। उन्होंने यह भी कहा, हम दूर से एक मध्ययुगीन महल जैसी संरचना देख सकते थे। हमें सरदारों ने शारीरिक रूप से उठाया और वहाँ ले गए, क्योंकि पारंपरिक रूप से मेहमानों के पैर जमीन को नहीं छूने चाहिए। महल से हम मैदान में गए, जहां हमने हमारे लिए बुजकशी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। रंग बिरंगे टेंट लगाए गए थे। मुझे लगा कि मैं इवानहो लैंड में हूँ। सरदारों ने जोर देकर कहा कि हम चारों रात वहीं बिताए। महल खाली कर दिया गया और हम चारों खाते पीते रहे और ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी अविश्वसनीय परी कथा में भटक गए हों। अपनी लंबी पोस्ट को समाप्त करते हुए उन्होंने साझा किया, हमें उपहारों से भर दिया गया था। काबुल में भारत वापस जाने से एक रात पहले नजम ने हमें राष्ट्रपति के निवास पर बुलाया और हम सभी को अफगानिस्तान के आदेश से सजाया। उस शाम उनके चाचा ने हमारे लिए एक भारतीय राग गाया। मुझे नहीं पता कि हमारे मेजबान कहाँ हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि वे आज कहाँ हैं। बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ छिड़ी लड़ाई में अफगानिस्तान ने भारत का समर्थन किया था। साथ ही अफगानिस्तान के लोग भारतीयों को काफी पसंद करते हैं।